अर्जुन सिसोदिया जी की एक सुंदर कविता है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक नहीं स्वयं धड़केगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन बला बना है सोना, बिना घसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है कमलेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेवाड़ न्यूज। मेवाड़ न्यूज के खास कार्यक्रम खरी खरी में आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। आमजन की बीमारियों का उपचार करने वाला उपखंड मुख्यालय का सामुदायिक अस्पताल खुद बीमार है। यह कोई साहित्यिक पंक्ति नहीं बल्कि भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला उपखंड मुख्यालय की कड़वी हकीकत है। सरकार करोड़ों रुपए की स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार करती है। नए भारत, बेहतर स्वास्थ्य और ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उपखंड मुख्यालय का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही डॉक्टरों के बिना चल रहा हो तो उन दावों की हकीकत भी सामने नजर आ जाती है। अस्पताल की सबसे बड़ी दवा डॉक्टर होता है। अगर यही मौजूद नहीं तो इमारत, मशीनें और योजनाएं केवल सरकारी फाइलों की शोभा बनकर रह जाती हैं। फूलिया कला सीएचसी की स्थिति यही कहानी कह रही है। डॉक्टर अवकाश पर है, कर्मचारी डेपोटेशन पर है, लैब प्रभावित है, दवा वितरण बाधित है, बायोमेट्रिक बंद है और सीसीटीवी कैमरे भी जवाब दे चुके हैं। सवाल यह है कि इलाज आखिर किससे हो। ग्रामीण क्षेत्र का गरीब मरीज निजी अस्पताल का खर्चा नहीं उठा पाता, इसके लिए सरकारी अस्पताल ही आखिरी उम्मीद होता है। लेकिन जब यही अस्पताल मरीज को प्राथमिक उपचार देकर रेफर करने की मजबूरी में हो तो केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग की गंभीर विफलता भी नजर आती है। सबसे चिंताजनक यह बात है कि ये शिकायत कोई नई नहीं है। ग्रामीण बार बार अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, आश्वासन भी मिल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था वहीं की वहीं है। ऐसा लगता है कि फाइलों में इलाज हो चुका है, लेकिन जमीन पर बीमारी जस की तस बनी हुई है। एक और बड़ा सवाल प्रतिनियुक्ति का है। यदि राज्य सरकार स्वयं अनावश्यक प्रतिनियुक्तियों पर रोक की बात करती है तो फिर ग्रामीण अस्पतालों से कर्मचारियों को दूसरी जगह भेजने की मजबूरी क्या है? क्या पहले से स्थानीय अस्पताल की जरूरतें पूरी नहीं होनी चाहिए? आखिर गांव का मरीज कम महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? निरीक्षण के दौरान कुछ घंटों के लिए व्यवस्था चमका देना और उसके बाद फिर सब कुछ पुराने डर्रे पर छोड़ देना अब प्रशासन की पुरानी आदत बन चुकी है। लेकिन अस्पताल कोई प्रदर्शन स्थल नहीं बल्कि जीवन जीने का एक केंद्र है। यहाँ दिखावा नहीं, निरंतर व्यवस्था चाहिए। ये मुद्दा केवल फूलिया कला का ही नहीं है। जिले भर के अनेक ग्रामीण अस्पताल इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों की कमी, कर्मचारियों का अभाव, उपकरण निष्क्रिय और जवाबदेही शून्य। जब बात स्वास्थ्य की रीढ़ ही कमजोर होगी तो आम आदमी का भरोसा भी टूटेगा। अब समय आश्वासन का नहीं, कार्रवाई का है। रिक्त पदों पर तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति हो, आवश्यक प्रतिनियुक्तियां समाप्त की जाए, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी जैसी निगरानी व्यवस्था का तत्काल शुरू किया जाए तथा दवा, जांच, आपातकालीन सेवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि सरकारी अस्पताल किसी अधिकारी की सुविधा के लिए नहीं बल्कि जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अब अंत में सिर्फ एक सवाल, अगर अस्पताल ही बीमार रहेगा तो मरीज का क्या होगा?